नमस्कार मित्रों, मैं SV भारद्वाज और आप देख रहे हैं फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल चैनल। दिसंबर दोस्तों कैसा रहेगा, कन्या राशि तथा कन्या लगन वाले भी यह चर्चा देख सकते हैं। दोस्तों, नवंबर के महीने में कुछ खास परिवर्तन हुए, खासकर शनि का परिवर्तन मार्गी होना 15 नवंबर से, जिसकी चर्चा हमने नवंबर के महीने में राशिफल से की। नवंबर के मासिक राशिफल में आप जान पाए कि शनि आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति में गोचर कर रहे हैं, मार्गी हो चुके हैं और 29 मार्च 2025 ये तिथि याद कर लीजिए दोस्तों। 29 मार्च तक आप कुछ बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये पिछले महीने भी मैंने इस तरह की बात कही होगी, क्योंकि शनि 30 साल बाद कुंभ राशि में फिर से आएंगे। तो अभी 29 मार्च को यहाँ से निकल जाएंगे और मीन राशि में गोचर करेंगे। तो आपको ये जो सुनहरा समय है 4.5 महीने का फिर नहीं मिलेगा। याद दिला रहा हूँ, आपने अगर कोई डिसीज़न लेना है, नौकरी करते हैं, छठा भाव आपकी जॉब का भी होता है। अगर आप जॉब करते हैं तो निश्चित तौर से आप के लिए स्थितियाँ बेहतर होंगी, जो कि 29 मार्च से पहले आपको डिसीज़न ले लेना चाहिए। नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं, नौकरी छोड़कर बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और नौकरी के साथ ही बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, या कुछ स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं जॉब को लेकर, या कोई भागीदारी में कामकाज करना चाहते हैं, या भागीदारी में कामकाज जो कर रहे हैं उसे दी एंड बोलना चाहते हैं। जो भी नौकरी से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड स्थितियां हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट के प्रबल योग हैं, 15 नवंबर से बन चुके हैं। शनि का मार्गी होना ये कर्जे से निजात भी दिलाता है। कोई ना कोई रास्ता आपको मिल ही जाएगा कि आप कर्जे की स्थिति से उभर पाएँ, अपनी EMI इत्यादि दे पाएँ, रेगुलर हो पाएँ। ये धन की स्थिति क्योंकि बेहतर करता है। हालांकि 11वें भाव में मंगल अभी नीचगत राशि के हैं, परंतु दूसरे ग्रह खासकर शुक्र, बुध इत्यादि आपके लिए अच्छी स्थिति में हैं, तो धन की कमी ना होगी। और गुरु का भी गोचर अभी विशुद्ध है, अच्छा है। आपके लिए गुरु भाग्य स्थान में भी उत्तम है। चर्चा को विस्तार से करने से पहले हर एक ग्रह के ऊपर टिप्पणी करेंगे दोस्तों। क्लॉकवाइज डायरेक्शन से हम मूव करेंगे, केतु से लेकर मंगल तक की चर्चा करेंगे। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले एक औपचारिकता, अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करने के पश्चात दोस्तों बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलें, जो कि आप अक्सर कर देते हैं। और इससे आप कई बार हमारे लेटेस्ट अपडेट्स नहीं आपको मिलते। और लाइक किया करें दोस्तों, और अपने मित्रों के साथ शेयर करना मत भूलें, यही एक आपसे गुजारिश है। केतु लगन में, सूर्य के नक्षत्र में, सूर्य 12वें भाव के मालिक हैं। विदेशी कामकाज, अपनी धरा से दूर अगर आप सेटल हैं, अपने घर परिवार से दूर, किसी दूसरे स्टेट में, हजारों मील दूर हैं, किसी दूसरे देश में, तो ये केतु का गोचर उनके लिए खास शुभ रहेगा, जिनकी केतु की महादशा अंतरदशा है। मेडिकल फील्ड में है तो बहुत उत्तम समय रहेगा। अगर कोई स्वास्थ्य रिलेटेड प्रॉब्लम है, उससे निजात पाने के लिए केतु का ये पीरियड बहुत अच्छा रहेगा। केतु का सूर्य के साथ संबंध, सूर्य 12वें भाव के मालिक आपकी कुंडली में, और अभी गोचर तृतीय भाव में कर रहे हैं, जो आपको पराक्रमी बनाते हैं। सूर्य का तृतीय भाव में होना आपका सोशल सर्कल अच्छा होता है, समाज में आप के मित्र आपका साथ देते हैं, आपकी भावनाओं को समझते हैं, आपकी भावनाओं का कदर करते हैं। बुध के साथ है, क्योंकि सूर्य बुध द्वितीय राजयोग भी बना हुआ, तो ये बुध द्वितीय राजयोग के चलते आप अपनी तर्क शक्ति से अपने कई ऐसे मुश्किल कार्यों को निपटा सकते हैं, या यूँ कहें ये स्थिति इतनी अच्छी है कि आपके भाग्य में जो भाग्य के कारण अवरोध हैं वह दूर होते हैं। वैसे भी भाग्य स्थान में बैठा गुरु सूर्य बुध को देखे तो ये अच्छी ही स्थिति मानी जाती है, क्योंकि गुरु 2 केंद्रों का मालिक है। लग्नेश का बुध का संबंध चतुर्थेश गुरु के साथ हो तो जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से संबंधित कामकाज हैं जो लंबित हैं, जो आपको परेशान करते हैं, उनका सल्यूशन आपको मिल सकता है। कहीं ना कहीं आप
किसी डिसीजन पर पहुंचते हुए नज़र आते हैं इस महीने। साल का आखिरी महीना है तो इस अवधि में आप इस तरह के बड़े डिसीजन लेंगे जिससे आपको लाभ होगा, प्रॉपर्टी संबंधित या व्यापार संबंधित। जो डिसीजन हल्के में नहीं लिए जाते, जो डिसीजन काफ़ी सोच विचार कर लिए जाते हैं, प्लान करके लिए जाते हैं। बुध क्योंकि अच्छी स्थिति में, थर्ड हाउस का बुध अच्छा ही माना जाता है। काल पुरुष कुंडली में क्योंकि मिथुन राशि आती तो बुध यहाँ पर उत्तम फल ही देने वाला होता है, भले यह वृश्चिक राशि में है। परंतु सूर्य का साथ है, गुरु की दृष्टि है, गुरु 2 केंद्रों का मालिक है, तो देवगुरु बृहस्पति का शुभ फल आपको मिलेगा। यह व्यापार की वृद्धि के रूप में, या व्यापार से संबंधित, बिजनेस से संबंधित कोई दुविधा है उसका सॉल्यूशन निकालने में मददगार होगा। गुरु आपको दूरदृष्टा बनाता है। लगन के साथ, राशिपति के साथ संबंध गुरु का, गुरु आपको विजनरी बनाता है, फोरथॉट देता है। आप फ्यूचर का भी प्लान करके चलने वाले होंगे। अच्छी बात है, जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना लें, पूरा मंथन करें। कोई भी डिसीजन है परिवार को लेकर, अपने हस्बैंड वाइफ को लेकर, अपने मैरिज लाइफ को लेकर, या अपने लाइफ पार्टनर के अलावा अपने प्रेम संबंधों को लेकर, ये स्थितियां बहुत उत्तम होने जा रही, क्योंकि शुक्र 2 दिसंबर से मकर राशि में आपके इमोशंस के भाव में, लव रोमांस के भाव में आ जाएगा। शुक्र का ये परिवर्तन आपके लिए बहुत सुखद रहेगा, इसकी भी अभी चर्चा करते हैं। हम बात कर रहे थे बुध और गुरु के संबंध की। देखिए, बुध और गुरु का संबंध आपको डेफिनेटली एक इंटेलिजेंट इंसान बनाता है। आप अच्छे निर्णय लेने वाले होंगे। अपने कन्फ्यूजन्स को उतार फेंकिए। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन रहा है रिसेंट पास्ट में, तो आप कन्फ्यूजन से निकलने वाले होंगे बुध के कारण। बुध और गुरु का संबंध किसी भी कुंडली में हो, ये अच्छा ही माना जाता है। ऐसा जातक जिनकी कुंडली में बुध गुरु आपस में दृष्टि संबंध रखते हैं तो समझदारी से चलने वाले होते हैं। और पंचम स्थान डेफिनेटली बुद्धि का अगर अच्छा हो तो व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा होता। एनीवेज, तो सूर्य बुध की युति आपके लिए लाभान्वित करने वाली है। छोटी बड़ी यात्राओं के, खासकर धार्मिक यात्रा के योग इस महीने बनने वाले हैं। मित्रों के साथ आप किसी टूर ट्रिप पर, फैमिली के साथ किसी ट्रिप पर जाने का योग बना रहे हैं। कुछ इस तरह की स्थितियां बन सकती हैं। क्योंकि केतु सूर्य के नक्षत्र में है तो यहाँ पर विदेश यात्रा के योग भी बनने के चांसेस हैं। विदेशी कामकाज में सफलता, अजनबियों के साथ आपके या नए लोगों के साथ आपके कॉन्टैक्ट्स डेवलप होंगे जो फ्यूचर में काम आ सकते हैं। कॉन्टैक्ट सर्कल का विस्तार, नेटवर्क सर्कल का विस्तार होने के योग बनते हैं। सूर्य बुध का ये योग थर्ड हाउस में और गुरु की दृष्टि, खासकर गुरु भाग्य स्थान में बैठकर आपको भाग्यशाली तो बना ही रहे हैं। आपके रुके हुए, अटके हुए कार्य स्वतः ही चलने शुरू हो जाते हैं, जैसे ही शनि मार्गी हुए हैं नवंबर से। तो तनावों की स्थिति में अब नहीं रहेंगे, अपने आप को निकालिए। अगर किसी कारण से आप वक्री पीरियड के कारण, जिसमें शनि 15 नवंबर तक वक्री थे, रहे हैं किसी दुविधा में पिछले 4-5 महीनों में, खासकर ज़्यादा, उससे निकालिए। अब वह बादल छट चुके हैं, अब जल्दी से गतिमान होइए, अपने काम पर लग जाइए, डिसीजन लीजिए और आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। खुश रहिए, हल्के फुल्के रहिए, इसमें आपको आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। शुक्र स्त्री वर्ग का कारक है। 2 दिसंबर से पंचम स्थान में रोमांटिक रहेंगे आप, और प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। धन भाव का भी मालिक है शुक्र, भाग्यस्थान का मालिक है। भाग्यस्थान का मालिक पंचम स्थान में, तो भाग्य तो आपका देखिए बहुत प्रबल है। ये दिसंबर का महीना जो नवंबर में नहीं हुआ, दिसंबर में निश्चित तौर से ये अल्टीमेटली होगा आपके लिए। किस्मत के कारण कोई आपका बड़ा कार्य सिद्ध होगा। वैसे भी मंगल शुक्र का संबंध है तो अकस्मात ढंग से कोई बड़ा लाभ हो सकता है। अष्टमेश है मंगल, हालांकि नीच के हैं, परंतु 11वें भाव में मंगल बुरे नहीं होते। हाँ, भाइयों के साथ संबंध बनाकर रखें। मित्रों के ऊपर ब्लाइंड फेथ ना करें, फेथ करें, क्योंकि शुक्र का संबंध होने से मंगल इतनी दिक्कत नहीं देगा, क्योंकि भाग्यस्थान के मालिक ने संबंध अष्टमेश के साथ बनाया है, वो भी 11वें भाव में, तो भाग्य भी कहीं ना कहीं साथ देगा। अचानक से कहीं ना कहीं कोई मित्र आपका हाथ पकड़कर आपका रुका हुआ कार्य गतिशील कर सकता है, परंतु फिर भी सतर्क रहने में भलाई होती है, क्योंकि मंगल है तो नीच राशि में और 11वें भाव में। एनीवेज, फिर भी शुक्र
का यहाँ पर आ जाना मंगल के दुष्प्रभाव को कम करता है, क्योंकि भाग्यस्थान का मालिक कहीं भी बैठे और कहीं भी दृष्टि डाले तो उस भाव में शुभता आ जाती है। तो पंचम भाव आपकी संतान का भी है, विद्या बुद्धि का है। आपकी बुद्धि कुशाग्र, आपके निर्णय उत्तम, आपके डिसीजन बहुत अच्छे रहेंगे, कन्फ्यूजन दूर होंगे, जिसका आपको खुद ही पता चलेगा कि अब आपकी विचार शक्ति बहुत उत्तम है। आप पॉजिटिव रहेंगे, हल्के फुल्के रहेंगे, तनावों से मुक्त रहेंगे। ये शुक्र का पंचम भाव में होना आपका इमोशनल बैलेंस रहेगा। इमोशंस का हाई लो अब नहीं होगा, अब स्टेबल रहेंगे इमोशनली। बहुत ज़रूरी होता है, कोई पंचम भाव में शुभ ग्रह हो तो व्यक्ति स्टेबल होता है, मानसिक तौर से, खासकर बौद्धिक स्तर के ऊपर वह बहुत स्टेबल होता है। डिसीजन बहुत सोच विचार कर लेने वाला होता है, और इस अवधि में इस तरह के डिसीजन आप ले सकते हैं, बड़े डिसीजन ले सकते हैं अपने परिवार को लेकर, अपने रोज़गार को लेकर, आदि इत्यादि जो भी रोज़मर्रा की समस्याएं होती हैं उनको सुलझाने के लिए आपके डिसीजन निश्चित तौर से अच्छे होंगे। धन भाव का मालिक है तो आपके डिसीजंस के कारण धन भी आएगा, पारिवारिक सुख भी मिलेगा। और शेयर स्टॉक मार्केट वालों के वारे न्यारे, क्योंकि जब भी भाग्यस्थान के मालिक का संबंध पंचम स्थान से होता है तो धन की बरसात वाली बात होती है। इस महीने 2 दिसंबर से धन के आयोजन प्रयोजन बन रहे हैं। अगर धन की किल्लत रही है तो तैयार रहिए, धन आने वाला है। नया कैश बॉक्स तक खरीदने की तैयारी कर लीजिए। शुक्र, जी हाँ, खासकर जिनकी शुक्र की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा है, चेक कर लीजिए, आपके पास धन तो आएगा। हो सकता है आपकी कुंडली में धन के ना भी इतने प्रबल योग हों, परंतु आपको धन जरूर मिलेगा। आपके पास धन की किल्लत नहीं रहेगी जो अक्टूबर नवंबर में रही है। तो ये शुक्र आपकी लव लाइफ को उत्तम करता है, आपका बैंक बैलेंस बढ़ता है, लिक्विडिटी का क्रंच नहीं रहेगा, एसेट्स बढ़ेंगे, और बच्चों की तरफ से, संतान की तरफ से कोई खुशखबरी मिले, कोई बड़ा रिलीफ मिले, लव लाइफ आपका उत्तम रहे। और कोई प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन एग्जाम्स हैं, उसमें भी गुरु की क्योंकि दृष्टि शुक्र के ऊपर है, आप निश्चित तौर से सफल होते हैं। हायर एजुकेशन को लेकर किसी तरह की परेशानी वह दुविधा दूर होती है। शनि की बात हमने की, राहु सप्तम भाव में, शनि के नक्षत्र में, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में, ये अच्छी स्थिति है। और 27 दिसंबर तक दोनों का नक्षत्र परिवर्तन रहेगा, तो सप्तम भाव के भी सुखद फल मिल जाएंगे आपको, कोई दिक्कत की बात नहीं है। व्यापार में वृद्धि के संकेत राहु भी देता है। जिनकी राहु की दशा अंतरदशा है उनके लिए भी समय शनि के मार्गी होने से बेहतर रहेगा। आपसी मतभेद दूर होंगे, खासकर पार्टनर के साथ जो मतभेद रहे हैं पिछले महीनों में, वैचारिक मतभेद वह दूर होते हैं। भागीदारी में कामकाज करते हैं तो राहु इस अवधि में आपका साथ देगा। अदालती मसलों में कहीं ना कहीं आपकी प्रगति होती नजर आ रही है शनि और राहु के कारण। खासकर अकेले शनि ही इसमें तो काफ़ी है। छठे भाव के शनि, अगर खासकर आपकी कुंडली में छठे भाव में अशुभ ग्रह नहीं हैं तो ये शनि आपके लिए वरदान साबित होने जा रहे हैं इस महीने, दिसंबर के महीने। गुरु की बात हमने की, गुरु चतुर्थ भाव के मालिक केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं, तो जमीन जायदाद प्रॉपर्टी संबंधित कामकाज में आपको सफलता मिले, पब्लिक में आपकी प्रतिष्ठा बढ़े, और वैवाहिक जीवन, सप्तम भाव का मालिक भाग्य स्थान में है तो दाम्पत्य जीवन आपका सुखद रहे। पार्टनर के लिए आप भाग्यशाली रहें या पार्टनर भी आपके लिए भाग्यशाली रहेगा। व्यापार में कोई बड़ी डील आपके हाथ में आ सकती है। विदेशी कामकाज में सफलता मिलने के प्रबल योग, एक्सपोर्ट रिपोर्ट के कार्यों में आपको सफलता मिलने के प्रबल योग बनते हैं। तो ये जो स्थिति है गुरु की बहुत उत्तम है। जिन जातकों की मंगल की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा है, उन्हें हनुमान जी की उपासना जरूर करनी चाहिए। सुंदरकांड का जाप, हनुमान चालीसा इत्यादि करते रहें, और हो सके तो बच्चों को मिठाई इत्यादि मंगलवार के दिन बांटें, और लाल कपड़ों का को यूज़ ना करें, परहेज करें इस अवधि में। शुक्र मंगल का संबंध अच्छा है, मंगल का नेगेटिव प्रभाव कहीं ना कहीं कम होता है। मंगल तृतीय भाव के भी मालिक हैं, 11वें भाव में बैठकर कोई ना कोई मित्र दोस्त आपका साथ अंततः दे देगा, क्योंकि शुक्र की दृष्टि शुभ रहेगी। आज इतना ही दोस्तों, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।